Hello everyone, welcome to the Sahrawat classes. In this series of videos, we are taking a chapter that is breathing and exchange of gases of class 11th. And in the previous videos, we have covered the topics respiratory organs of different organisms, human respiratory system, and mechanism of breathing. Now in this video, we will take the next topic of this chapter, that is respiratory volumes and capacities. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं बच्चों, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। इन दो के बारे में हम जानेंगे जो किससे रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने बच्चों जाना ब्रीदिंग की मैकेनिज्म या ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम कुछ एयर इनहेल करते हैं और कुछ एयर एक्सहेल करते हैं। मीन्स हमारे लंग्स में कुछ हवा भरती है, हम अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं, और कुछ हवा हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं जब सांस बाहर छोड़ते हैं। ऐसे हमारी वन ब्रीथ बनती है और ऐसे ब्रीदिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो इससे रिलेटेड कुछ वॉल्यूम्स हैं, कुछ कैपेसिटीज हैं। मीन्स कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है कि इतनी एयर हम एक टाइम में कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वॉल्यूम हमारी आती है क्या, टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड बाय ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन वन ब्रीथ या पर ब्रीथ। आप एक सांस में कितनी वॉल्यूम एयर की इनहेल कर सकते हो और कितनी एक्सहेल कर सकते हो व्हेन यू आर हेल्दी पर्सन। जब आप हेल्दी हो, नॉर्मल हो, तब कितनी वॉल्यूम एयर की आपने अंदर ली सांस में, आप एक सांस ले रहे हो, ऐसे आपने एक सांस ली, ये तो हमने क्या है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ऐसी है जो हम बात कर रहे हैं और तभी भी चल रही है, तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल सांस लेने में आप कितनी एयर अंदर ले जा रहे हो, उतनी ही एयर आप बाहर छोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। और उसकी वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है बच्चों 500 ml। मीन्स आप एक टाइम में एक सांस में 500 ml एयर क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और 500 ml एयर ही क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। और इस वैल्यू को बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। मीन्स आप बिना सोचे समझे, सोचना थोड़ी ना पड़ रहा है कि भाई हमें सांस लेनी है, चलो अब बैठ के सांस ले लेते हैं, काम करते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है हमारी बॉडी में, हम कुछ भी कर रहे हैं तो सांस तो चल रही है, सांस लेने की प्रोसेस। तो उस टाइम पर जो ये सांस लेने की प्रोसेस में आप एयर ले रहे हो वो है कितनी, 500 ml। यानी कि सीधी सी बात है, लंग्स क्या करेंगे, जब कुछ एयर लेंगे बाहर से, तो मान लो ये वाली एयर वो ले रहे हैं बाहर से, लंग्स ने हवा बाहर से ली, फूल गए भाई, और ये वाली वॉल्यूम जो उन्होंने ली है कितनी है, 500 ml है। और इतनी ही एयर नॉर्मली एक ब्रीथ में वो क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब एक ब्रीथ की बात हुई है, कोई आपसे पूछने लगे 1 मिनट में हम कितनी एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, तो 1 मिनट में आप रिकॉल कर सकते हो कि हमने क्या पढ़ा था, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, 12 to 16 पर मिनट। एक मिनट में 12 से 16 बार आप ले रहे हो सांस, तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है, और 500 ml। तो 1 मिनट में आपने कितनी एयर अंदर ली, मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक सांस में आपने 500 ml एयर ली, और आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो, 12 से 16 बार। मीन्स क्या है कि मिनिमम 12 बार ले सकते हो, मैक्सिमम 16 बार ले सकते हो। तो 12 into 5 क्या हो जाएगा, 6000, और 16 into 500 क्या हो जाएगा, 8000। 8000 ml या 6000 ml का मीनिंग क्या होगा, यानी कि 6 लीटर, 6 लीटर टू 8 लीटर एयर। अब सोचिए, आप एक मिनट में इतनी एयर अपने लंग्स के अंदर ले जा रहे हो और इतनी ही एयर बाहर छोड़ रहे हो, जिसको 500 ml को तो क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। पर अगर पर मिनट पूछे आपसे कि एक मिनट में आप नॉर्मली कितनी एयर अंदर ले जा रहे हो या कितनी एयर बाहर छोड़ रहे हो, उसको वो वैल्यू कितनी होगी, 6 लीटर टू 8 लीटर। पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ दो वर्ड आ गए बच्चों, इंस्पिरेटरी और रिजर्व। इंस्पिरेटरी मीनिंग वही सांस अंदर लेना, रिजर्व मतलब यहाँ क्या है बच्चों कि हम नॉर्मली नहीं लेंगे, इसको हमने रिजर्व कंडीशन के लिए रखा है कि इसको जब जरूरत होगी तब लेना है हमें। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, व्हेन यू नीड मोर एनर्जी, व्हेन यू नीड मोर ऑक्सीजन। जब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आपको एयर ज्यादा इनहेल करनी पड़ेगी। और ज्यादा एयर इनहेल कितनी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो वैल्यू होती है बच्चों
2500 to 3000 ml। यानी ये 500 ml तो आपको लेनी ही लेनी है। साथ ही साथ कभी कभी आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, यानी आप जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एयर की। ऐसे ही आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो आपके जब एयर की या ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होगी, तो आप फोर्सफुल्ली जब सांस लोगे, इस तरह आपने एयर एक्स्ट्रा ले ली। नॉर्मली में तो आप 500 ml ले रहे हो, अब जब आप एक्स्ट्रा एयर लोगे तो वो एक्स्ट्रा कहलाएगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उस एक्स्ट्रा को क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कितनी होती है? 2500 to 3000 ml। यानी 2500 से 3000 ml एयर आप एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आप फोर्सफुल्ली सांस अंदर लो। यानी कि 500 आपने पहले ले ली थी, अब आपने कितनी ली? फोर्सफुल्ली आप कितना ले सकते हो? 2500 to 3000 ml। ये हुई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाम से ही समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। अच्छा, इन सारी वॉल्यूम्स जो भी आप पढ़ोगे, इन सब में आपको दो बातें याद रखनी है। ये है क्या एक्चुअली, कौन सी एयर की बात हो रही है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एक्सपिरेटरी मतलब आप जितनी एयर बाहर छोड़ रहे हो, और रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा, नॉर्मल से एक्स्ट्रा। तो आप नॉर्मली तो 500 ही लेते हो और 500 ही बाहर रिलीज करते हो, लेकिन अगर आप फोर्सफुल्ली ऐसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, फोर्सफुल्ली सांस बाहर छोड़ने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा एयर आप बाहर निकाल सकते हो, और वो एक्स्ट्रा एयर की वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। 1000 से 1100 ml एयर ऐसी है फेफड़ों में जिसको आप बार बार नॉर्मल जब सांस ले रहे हो तब नहीं छोड़ रहे हो, जब आप फोर्सफुल्ली सांस छोड़ोगे बाहर तब आप सांस के साथ उस एयर को निकालोगे बाहर। यानी कि ये 500 आप नॉर्मली छोड़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मली इतनी ले रहे हो, इतनी छोड़ रहे हो। लंग्स में कुछ एयर, अब सपोज ये वाला पोर्शन हमारे लंग्स ने बचा के रखा हुआ है कि मैं नॉर्मली इसको बाहर नहीं निकालूंगा, जब फोर्सफुल्ली आप सांस बाहर छोड़ोगे तब मैं इसको बाहर निकालूंगा। और ये वैल्यू हमारी कितनी है? 1000 to 1100 ml। यानी 1100 ml एयर वो है लंग्स में जो हम जब फोर्सफुल्ली सांस बाहर छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, नॉर्मली वो फेफड़ों में ही पड़ी हुई है, उसको कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ द लास्ट वॉल्यूम इज रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें 4 ही पढ़नी है, 2 चीजें पढ़नी है हमें, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो वॉल्यूम 4 है, ये लास्ट वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका भी बच्चों टर्म से ही आपको समझ में आएगा। रेजिडुअल मीन्स हमने जो बचा के रखी हुई है। अब कौन सी बची हुई? आप जब भी फोर्सफुल्ली सांस छोड़ते हो या लेते हो, या फिर आप नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो, कभी भी आपके लंग्स पूरी तरह खाली नहीं होते। कुछ एयर लंग्स के अंदर हर टाइम क्या है? पड़ी हुई है, और उस एयर को बोलते हैं क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। 1100 to 1200 ml वो है जो हमारे लंग्स, आप कितनी भी ताकत लगा के अपने फेफड़ों से हवा निकाल दो, बिल्कुल हम तो चाह रहे हैं कि भाई खाली हो जाए लंग्स हमारे, निचोड़ दे लंग्स को, लेकिन तभी भी कोई भी किसी भी कंडीशन में ये 1100 से 1200 ml एयर जो है लंग्स में, जो सस्पेंडेड है, पड़ी हुई है, इसको कभी भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, और इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 4 वॉल्यूम हमारी कवर हुई। टाइडल वॉल्यूम क्विकली रिकैप करते हैं। टाइडल 500 ml जो हम नॉर्मली अंदर ले रहे हैं, नॉर्मली बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी मतलब अंदर लेनी है भाई, रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा, यानी जितनी जब हम फोर्सफुल्ली सांस अंदर लेंगे, फालतू एयर कितनी ले सकते हैं अंदर। कैपेसिटी मैक्सिमम हमारी कितनी है? मैक्सिमम हम 2500 से 3000 और फालतू, 500 हमने ली थी नॉर्मल, 2500 से 3000 और ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 3000 से 3500 ml एयर हम एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि जितनी एयर आप फोर्सफुल्ली बाहर छोड़ सकते हो। फोर्सफुल्ली नॉर्मली हम 500 ml छोड़ते हैं, 1100 और है फेफड़ों के पास जिसे हम एक्स्ट्रा रिलीज कर सकते हैं।
रेजिडुअल वॉल्यूम यानी ये वो वाली एयर है जो लंग्स को हमेशा अपने पास बचा के रखनी है लंग्स ने, ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, और ये है 1100 से 1200 ml। अब देखो 500 ml याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग ही नंबर है यहाँ। 2500 से 3000 भी याद रह जाएगा, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इन्हें याद रखने की ट्रिक आप क्या रखोगे कि ये 1000 से 1100 है, ये 1100 से 1200 है, कौन सा एक दूसरे में ये ना हो जाए कि भाई ये वाला हमें याद था ये इसके साथ हो गया चेंज। तो कैसे रखेंगे याद, हमें ये वाली तो छोड़नी है, ये वाली तो हम छोड़ देंगे फोर्सफुली जब सांस ले छोड़ेंगे, और ये वाली कभी नहीं छोड़नी। तो जो नहीं छोड़नी ना, जो लंग्स में बचा के रखनी है वो ज्यादा है, ऐसे याद रखना। जो हमें लंग्स में हर टाइम रखनी है वो ज्यादा है 1100 से 1200, और जो हम छोड़ सकते हैं वो इससे लगभग 100 कम है, 1000 से 1100 जो हम फोर्सफुली छोड़ सकते हैं। तो वॉल्यूम्स हुई है हमारी चारों। अब इन्हें मिलाकर जो बनती हैं वो कहलाती है कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स को ऐड करके आपस में क्या बनती हैं, कैपेसिटीज, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम्स के बाद आती है कैपेसिटीज फर्स्ट। और कैपेसिटीज कैसे बनती हैं, कैपेसिटीज बनती हैं वॉल्यूम्स को आपस में ऐड करके। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, और इन वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या बनेंगी, कैपेसिटीज बनेंगी। तो पहली जानिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी मीन्स अंदर लेने वाली। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये क्षमता है, ये हमारी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इतना हम कर सकते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है इतनी एयर हम ले सकते हैं मैक्सिमम अपनी लंग्स में। तो कितनी ले सकते हैं बच्चों, नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो कितनी लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम यानी कि 500 ml, प्लस जब आप फोर्सफुल्ली सांस लोगे तो फोर्सफुल्ली इंस्पिरेशन करोगे तो हमने कहा था ये 2500 से 3000 और एक्स्ट्रा ले सकते हो आप। जब आप फोर्सफुल्ली इंस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली 500 ml ही लेनी है, 500 ml ही छोड़नी है, बट जब फोर्सफुल्ली सांस अंदर लोगे तो 2500 से 3000 ml एयर एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये थी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंदर लेने के लिए जो रिजर्व है, कितनी और ले सकते हैं। तो दोनों को प्लस कर दो, टीवी प्लस IRV, इंस्पिरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। डेफिनेशन क्या बनेगी, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन अ ब्रीथ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी एयर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन ले सकता है लंग्स में, वो होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, छोड़ने के बाद आप कितनी एयर ले सकते हो, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर, जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर ले सकते हो वो क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। अब टाइडल वॉल्यूम बताइए कितना था, 500 ml, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कितना है 2500 से 3000, दोनों को प्लस करेंगे तो 2500 और 500 कितना हो गया 3000, और 3000 और 500 करेंगे तो 3500, यानी कि 3000 से 3500 होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। 3000 से 3500, 3000 टू 3500, सॉरी, ये हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नाउ द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बिल्कुल नाम से पता चल रहा है जैसे उसमें कितनी मैक्सिमम एयर हम इनहेल कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, बिल्कुल उल्टा कर दो, कितनी एयर आप एक्सपायर कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, एक्सेल कर सकते हो आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपने नॉर्मल सांस अंदर ली, लेने के बाद अब आप कितनी एयर बाहर छोड़ सकते हो, कौन कौन से छोड़ोगे बच्चों, टीवी तो है ही मस्ट, भाई टीवी तो आपको छोड़नी ही है नॉर्मली। अब आप मैक्सिमम कितनी छोड़ सकते हो, उसके साथ आपके पास एक और पड़ी हुई है 1000 से 1100, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सांस बाहर छोड़ने वाली रिजर्व वॉल्यूम। यानी अब पड़ी तो ये भी है 1100 से 1200, लेकिन आपको याद हमने बताया था ये वाली एयर कभी बाहर नहीं निकलेगी लंग्स से, तो यानी कि ये वाली है जिसे आप निकाल सकते हो नॉर्मल के साथ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और जितनी आप फोर्सफुली बाहर छोड़ सकते हो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिलाकर बनती है क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मींस टीवी कितना था 500 और एक्सपिरेटरी रिजर्व कितनी है 1000 से 1100, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 1500 टू 1600 ml, यानी 1500 से 1600 ml एयर आप एक नॉर्मल सांस अंदर ली, उसके बाद आप मैक्सिमम जितनी एयर बाहर छोड़ सकते हो उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये 1500 से 1600 होती है। ये सम अप करके और निकालना, रटने की जरूरत नहीं है, ये तो आप निकाल लोगे, ये 4 याद हो गई तो प्लस करके फिर निकाल लोगे,
लेकिन याद क्या रखना है कि एक्सपिरेटरी किस किस को मिलाकर बनती है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे इंस्पिरेटरी किसको मिलाकर बनती है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व। यानी जितनी आप नॉर्मल ले सकते हो, जितनी आप फोर्सफुली ले सकते हो, दोनों को जोड़ दो तो वो कैपेसिटी बन गई इंस्पिरेशन की, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ऐसे ही आप जितनी बार छोड़ सकते हो और प्लस आप फोर्सफुली जितनी छोड़ सकते हो, दोनों को मिला दो तो बन गई क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल का मतलब जानते हो, जितनी एयर लंग्स में पड़ी हुई है हर टाइम वो रेजिडुअल थी, है ना। और कितनी थी वो, 1100 से 1200 ml। लेकिन यहाँ फंक्शनल वर्ड और लगा दिया। फंक्शनल का मीनिंग क्या है, यानी हम कह रहे हैं कि ये वाली नहीं निकलती कभी बार, पर नॉर्मली तो ये भी नहीं निकलती ना, ये भी जब हम फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ेंगे तब निकलेगी ये वाली भी, तो नॉर्मली तो ये भी पड़ी हुई है। यानी कि इन दोनों को जोड़ दो। फंक्शनली हम देखें तो हर टाइम थोड़ी ना फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ेंगे, नॉर्मली लेते हैं ना हर टाइम, तो हर टाइम तो ये भी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये वाली भी पड़ी हुई है लंग्स में। यानी कि दोनों को जोड़ दो, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये छोड़ने वाली रिजर्व है जिसे हम फोर्सफुली जब सांस छोड़ते हैं तभी छोड़ते हैं बाहर, और प्लस ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तो रहती है हमेशा। तो 1000 1100 यानी कि 2100 और 1100 1200 यानी कि 2300, यानी 2100 से 2300 ml एयर लगभग जब तक आप फोर्सफुली ना छोड़ो सांस आपके लंग्स में हर टाइम रहती है। इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वो एयर वॉल्यूम एयर की जो हमारे लंग्स में जब तक आप फोर्सफुली नॉर्मल सांस ले रहे हो, फोर्सफुली नहीं ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तब आपके फेफड़ों में जो पड़ी रहती है उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब अगली आपकी दो कैपेसिटीज हैं, वाइटल कैपेसिटीज और टोटल लंग कैपेसिटी। पहले बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। आपने क्या किया, फोर्सफुली आपने सांस बाहर छोड़ी, तो अब आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी ले सकते हो। फोर्सफुली छोड़ने का मतलब क्या है बच्चों, क्या क्या छोड़ रहे हो, ये 500 ml छोड़ दी और प्लस ये ERV छोड़ दी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी आप एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो। ई से एक्स्ट्रा भी याद रखना, एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो जितनी। और ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे आप कभी बाहर नहीं निकालोगे। तो यानी कि आपने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, फोर्सफुली सांस छोड़ दी, तो फोर्सफुली सांस छोड़ने में आपने टीवी तो हमेशा छोड़नी ही है, प्लस आपने ये भी छोड़ दी, ERV भी। तो अब आप कितनी एयर ले सकते हो लंग्स में, कितनी इनहेल कर सकते हो मैक्सिमम, तो आप ये तो लोगे ही हर बार, प्लस ये आपने छोड़ दी फेफड़ों को, ये भी कमी लग रही है भाई, ये भी हिस्सा खाली हो गया मेरा, तो ये भी लूंगा मैं। और मैक्सिमम जब हमें फोर्सफुली लेनी होती है सांस तो हम ये वाली भी ले सकते हैं। तो इन तीनों को प्लस कर दो, वो बन जाती है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि टीवी प्लस IRV प्लस ERV, तीनों को टीवी, ERV, IRV तीनों को प्लस करके वाइटल कैपेसिटी बनती है। डेफिनेशन कैसे दोगे, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आपने फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ दी, उसके बाद आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इनहेल कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपने फोर्सफुली सांस अंदर ली, अब आप कितनी छोड़ सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी आप कितनी बाहर निकाल रहे हो मैक्सिमम, और कितनी अंदर ले रहे हो मैक्सिमम, दोनों को, इन तीनों को मिलाकर बनती है क्या, वाइटल कैपेसिटी। प्लस कर लेंगे ये वैल्यूज रख के, 500 2500 कितना हो गया, 3000 और एक 4000, प्लस 4000 से लेकर कितने तक, 1100 और 3000 और 500 3500 और एक 3600 यानी 4600, इतने ml। ये क्या हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी, 4000 to 4600 ml, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV और प्लस ERV तीनों को मिलाकर। अब लास्ट आती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो समझ में आ रहा है नाम से ही, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब आपके लंग्स में टोटल कितनी वॉल्यूम एयर की हो सकती है, मैक्सिमम आपके लंग्स कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है भाई, मैंने ना फोर्सफुली सांस अंदर ली है, तो मैं ये 2500 3000 भी लूंगा, नॉर्मल वाली तो लूंगा ही, ये मेरे लंग्स में पहले से पड़ी हुई है और ये भी पहले से पड़ी हुई है, तो सबको प्लस कर दो, वो बन जाती है। और सब में ये तीन किस में आ जाती है, वाइटल में,
टीवी IRV ERV किस में आ गई, वाइटल में, तो हम ये कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस ये जोड़ दो रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी 4000 से 4600 में ये 1100 1200 और जोड़ दो तो कितना बनेगा 5100 to 5800 ml, मीन्स हम कह सकते हैं 6000 ml, यानी 6000 ml का मतलब क्या है 6 लीटर। 6 लीटर एयर आपके लंग्स में एक ब्रीथ में मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो आप अपने लंग्स में। तो ये थी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, और ये पांचों कैपेसिटीज, 4 वॉल्यूम और 5 कैपेसिटीज कंप्लीट हुई। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।